जय सिया राम। तो कल तक हमने अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को श्रवण कराया कि किस तरह मामा जी की तो अलौकिक स्थिति हो गई थी। साक्षात श्री सीताराम जी ने उन्हें दर्शन दिए, अपने संबंध का निर्वाह किया, भगवान बनकर नहीं अपितु बहन बहनोई बनकर दर्शन दिए। उसी भांति अपने हृदय से लगाया, खूब प्रेम किया इन्हें और फिर अंतर ध्यान भी हो गए। अब ये तो उसी भाव स्थिति में उसी पेड़ के नीचे वहीं रहे। प्रेम अश्रु बह रहे हैं आंखों से। अब जिन्होंने साक्षात ठाकुर जी के दर्शन कर लिए, क्या स्थिति होगी उनकी हम तो कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन सब भले पहचान पाए या ना पहचान पाए, संत जन तो पहचान ही जाते हैं। तो ऐसे ही एक संत आए इनके पास, त्रिलोचन स्वामी जी, जो इनकी ये भाव स्थिति देखते ही समझ गए कि इन पे अवश्य ही ठाकुर जी की कृपा हुई है, दर्शन प्राप्त हुए हैं, तभी इतना अश्रुपात हो रहा है, ऐसी स्थिति हो रही है। तो इन्हें जागृत किया गया, चैतन्य किया गया और पूछा गया, पुत्र कहाँ से आए हो, कौन हो, क्या हुआ। तब तो प्रयाग जी ने रोते रोते सब हाल बताया। कहाँ से आए हैं, हमारी दीदी जीजा जी को ढूंढ रहे थे, रात्रि में आए वे, खूब प्रेम से प्रसाद पवाया, बहुत सुंदर है हमारी दीदी जीजा जी। पता चला उन्हें कि ये कौन है, दीदी जीजा जी किन्हें कह रहे हैं। तब तो अति आनंदित हुए कि इतने छोटे से बालक को कितनी कृपा प्राप्त हुई, संबंध का निर्वाह करने स्वयं जानकी मैया आई। तो संत ने तो अब खूब प्रणाम किया और कहा कि अच्छा श्री सीताराम जी तुम्हारे दीदी जीजा जी हैं। उन्होंने कहा और क्या, दीदी जीजा जी हैं हमारे। तब तो उन्होंने कहा ठीक है, हमारे तो वे माता पिता हैं और तुम्हारे दीदी जीजा जी हैं, तो ठीक है, फिर तो तुम हमारे मामा जी लगे। तब तो वो बहुत मुस्कुराए और तब से तो इनको पता चलता, जो भाव स्थिति जानते हैं वो सब महात्मा उन्हें मामा जी ही कहते थे। तो अब त्रिलोचन स्वामी जी उन्हें अपने स्थान पर लिया है, खूब प्रेम से अब वे वहीं रहते कुछ समय तक। एक दिन खूब सत्संग करते हुए प्रयाग जी के मन में आया कि जीजी जब से गई खोज खबर नहीं ली, भोजन आदि भी नहीं भिजवाया हमारे लिए। तभी जानकी मैया से भी अब कहाँ रहा जाए अपने भाई के बिना। कनक भवन में जैसे ही भोग लग रहा था उनका, माँ से तो पाया ही ना जाए क्योंकि भाई ने नहीं पाया, वे उनकी याद कर रहे हैं। तब तो अपने 2 सोने के थाल भोजन के सखी के हाथ भिजवाए उन्हीं के स्थान पर। अब तो सोने के थाल आए भोजन के, सखिया लेकर आई। प्रयाग जी ने पूछा आप कौन है, कहाँ से लाई हैं। उन्होंने कहा आपकी जीजी ने भिजवाया है आपके लिए भोजन। तब तो बहुत प्रसन्न कि अरे वाह, जीजी हमें भूली नहीं है। लेकिन कहा कि ये बर्तन ले जाना। उन्होंने कहा नहीं नहीं, ये बर्तन आप ही रखें। तब तो उन्होंने कहा छोटा भाई हूँ तो क्या, जीजी के घर से कुछ लेके नहीं जा सकते, माँ बहुत मारेगी, बर्तन नहीं रख सकते हम ये सोने के, केवल भोजन प्रसाद करेंगे। लेकिन वो सखिया तो चली गई। अब तो त्रिलोचन जी ने और इन्होंने खूब प्रेम से भोग प्रसाद पाया। त्रिलोचन जी तो समझ रहे थे कि इनकी वजह से उन्हें भी अद्भुत कृपा प्राप्त हो रही है, स्वयं जानकी मैया का प्रसाद ही पाने को मिल रहा है आज। खूब आनंद भाव अब उनके भी बढ़ते जा रहे। जो ठाकुर जी का साक्षात प्रसाद पाले तो अब हृदय में भक्ति प्रेम कितना बढ़ जाएगा। वही स्थिति अब इन दोनों की। खूब आनंद विभोर थे, प्रेम में उन्मत्त हो रहे थे। त्रिलोचन जी पूछते भी थे कि कैसा स्वरूप था दीदी जीजा जी का, कैसे दिखते हैं वे। तो खूब उनके स्वरूप का वर्णन करते, सुंदर हाथी के बारे में बताते, खूब दृश्य सुनाते, खूब आनंद रहता, निरंतर प्रेम अश्रु बह रहे थे। तो अब भोजन आदि के पश्चात त्रिलोचन जी ने कहा कि आपकी जीजी ने बर्तन भेजे हैं, आप ही रखें। इन्होंने कहा नहीं नहीं, बहन बेटी के घर का कुछ नहीं रख सकते हम, आप ही रखें। तब तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, हम तो साधु आदमी, हमें क्या चाहिए सोने के बर्तन। तब तो दोनों जनों ने बर्तन आदि साफ करके वहीं गणेश कुंड में ही विसर्जित कर दिए कि हमें इन सब से कोई मतलब नहीं, हम तो निष्किंचन भाव से रहेंगे। और वहीं पधरा दिए गए सब बर्तन। और यहाँ अभी ने याद आया कि जीजी ने कहा था कि पुनः माँ के पास लौट जाना, माँ चिंता करेंगी आपकी।
तब तो इन्होंने उनसे आज्ञा मांगी कि अब हमें चलना चाहिए यहाँ से, माँ इंतज़ार कर रही है। जीजी ने कहा था माँ के पास चले जाना, और पुनः आ रहे हैं अपने घर की ओर। माँ भी वहाँ रास्ता देख रही है कि पुत्र कब आएंगे, न जाने क्या हुआ होगा, कितने व्याकुल होंगे, क्योंकि ऐसी आशा तो नहीं कि ठाकुर जी साक्षात मिल सकते हैं। इतना विश्वास कहाँ होता है सबके मन में। बहकाना था, बहका दिया था बच्चों को, तो ये सोचा था कि कनकपुर में ठाकुर जी के दर्शन करके आ जाएंगे, लेकिन अब राह देख रही हैं। दूर से प्रयाग दत्त जी आते हुए दिखे। अब जिन्हें साक्षात ठाकुर जी का दर्शन प्राप्त हो गया हो, उनका तो स्वरूप ही अलौकिक हो जाएगा। जैसे कि मान्यता ये है कि कनक भवन में जो दर्शन करके आते हैं ना, साक्षात ठाकुर जी हैं हमारे वहाँ, तो जो उनके दर्शन करके भी आते हैं, और उन भक्तों का, उन दर्शनार्थियों का भी जो दर्शन कर ले, उन्हें भी ठाकुर जी के दर्शन का ही फल मिलता है, क्योंकि साक्षात ठाकुर जी के दर्शन करके आए हैं तो उनके स्वरूप में भी वो तेज आ जाता है। और अब ये भी तो ऐसे ही आए थे, कनक भवन में तो दर्शन किए ही थे, और प्रत्यक्ष दिव्य स्वरूप में भी श्री सीताराम जी ने दर्शन दिए थे, तो इनका स्वरूप तो अलौकिक हो गया था। भक्ति की किरणें निकल रही थी, तेज था मुख पर, एक हृदय में अति प्रसन्नता थी, उन्मुक्त चाल थी, खूब आनंद में आ रहे थे, प्रेम अश्रु बह रहे थे। माता स्वरूप देखते ही पहचान गई कि अवश्य इन पे कृपा हुई है। ये वैसे बालक तो नहीं रहे जो यहाँ से गए थे, आज तो कुछ अद्भुत लग रहे हैं, खूब तेजोमयी लग रहे हैं। तो जब आए घर पे माँ को प्रणाम किया, तो माँ प्रेम विभोर पूछा, क्या हुआ, मिली दीदी क्या तुम्हें? और ये रोए जाएं। बता रहे हैं माँ को आज कि माँ, दीदी जीजा जी तो बहुत सुंदर है, इतने अद्भुत स्वरूप है, दीदी तो इतनी प्यारी सी छोटी सी लगती है, एकदम गुड़िया जैसी दिखती है, और जीजा जी भी बहुत सुंदर हैं, मधुर मुस्कान रखते हैं सदाधरों पर, बहुत सुंदर लगते हैं, खूब सुंदर श्रृंगार कर रखा था, बहुत प्रेम से हमें अपने हृदय से लगाया दोनों ने। आपके बारे में भी पूछ रही थी जीजी, पूछ रही थी कि माँ कैसी है। तब तो वो और प्रेम पेपर कि अच्छा, सीता जी ने हमें माँ पुकारा, क्योंकि उनके लिए तो ये आश्चर्य की बात थी ना कि जानकी मैया ने हमें माँ बोला, क्योंकि इन्होंने केवल बहकाया था, इनके मन में उतना भाव तो नहीं था ना, इतना प्रगाढ़ भाव तो नहीं था ना जितना प्रयाग दत्त जी के मन में था। तो अब और प्रेम बढ़ गया कि सीता जी ने हमें मैया बुलाया, प्रेम व्याकुल हो गई, और यहाँ दोनों खूब प्रेम अश्रु बहाते जाएं, और वे अयोध्या जी के सब विवरण बताते जाएं, जानकी मैया के बारे में बताते जाएं, भेंट वार्ता प्रसाद सब के बारे में बताते जाएं कि क्या क्या हुआ, कैसे दर्शन हुए, कैसी दिखती थी जानकी मैया, कैसे हैं राम जी, क्या क्या वार्तालाप हुई, कितनी मधुर बोलन है उनकी, कितनी मधुर मुस्कान है उनकी, उन्होंने जो प्रसाद भेजा उसका क्या अलौकिक स्वाद था, हर चीज माँ को बताए जाए, और माँ के हृदय में विरह, देखने की व्याकुलता सब बढ़ता जाए, प्रेम प्रगाढ़ होता जाए माँ के हृदय में भी, और इनके हृदय में भी और विरह बढ़े कि हम यहाँ आ गए पुनः दर्शन करने हैं। जितना माँ के बारे में बता रहे उतना वहाँ की और याद आए जाए। क्या करें, लेकिन कैसे जाएं? जैसे तैसे अब 1 साल व्यतीत हुआ, माँ भी अब उसी चिंतन में रहने लगी जैसे उन्होंने स्वरूप बताया माता जानकी का। हमेशा यही सोचती कि उन्होंने हमें माँ कह के पुकारा, उन्होंने हमसे संबंध मान लिया, खूब आनंद में रहती, और अंतिम समय में भी अब इसी विरह में, इसी प्रेम में कि वो हमें अपनी माँ मानती हैं, अपना शरीर छोड़ दिया जानकी मैया का ही नाम लेते हुए। और अब जब माँ ही नहीं रही तो वहाँ अब बचा कौन था प्रयाग दत्त जी का। सोचा जब हमारा यहाँ कोई है ही नहीं तो हम यहाँ रहे ही क्यों, चलते हैं अयोध्या जी अपने दीदी जीजा जी के पास। तो पुनः अब आ गए अयोध्या जी, वापिस से अब कनक भवन गए, दर्शन किए, ढूंढा, फिर परेशान कि अरे दीदी जीजा जी तो फिर खो गए, अब कहाँ ढूंढे उन्हें। फिर बहुत दिन हुए, बहुत व्याकुल हुए, पुनः वही संत मिले त्रिलोचन स्वामी जी।
उनसे कहा कि दीदी जीजाजी खो गए हैं, फिर से दिख ही नहीं रहे हैं, कहाँ हैं, अब कैसे ढूंढे। लग रहा है जब तक उनसे गुस्सा ना हो रो नहीं, खूब आते नहीं है वे। तब तो उन्होंने समझाया कि वो जगत के ईश्वर हैं, तुम्हें दीदी जीजाजी करके मिले, लेकिन इनके लिए तो संबंध ही मेन। इन्हें ये बात ज्यादा समझ नहीं आई। कहा आप तो हमें ये बताओ कि मिलेंगे कैसे। तब उन संत ने कहा वैष्णव बनो, दीक्षा ग्रहण करो, वैष्णवों के पास जल्दी से आ जाते हैं वे। उन्होंने कहा अच्छा, यदि ऐसा है, तिलक देख के जल्दी से आते हैं, कंठी देख के आते हैं, तो आप ही कृपा कर दीजिए। तब तो दीक्षा ली और कहा, समझाया उन्होंने कि ठाकुर जी ऐसी ही लीला करते हैं, पहले तो जल्दी दर्शन दे लेते हैं, जिससे भक्त के मन में व्याकुलता हो जाए, मिलने की तड़प हो जाए, प्रेम बढ़ जाए, और जब भक्त विरह में व्याकुल हो, रोने धोने लगे तब खूब तड़पाते हैं उसे, लेकिन कृपा भी बहुत करते हैं, खूब खूब कृपा करते हैं। तब तो अब दीक्षा आदि भी ग्रहण हो गई, भक्ति पूजन भी करने लगे, लेकिन जीजी जीजाजी नहीं आए। कहाँ ढूंढे, कैसे ढूंढे, कुछ समझ ना आए। अब व्याकुल रहने लगे कि कहाँ गई, हमने तो बोला था ना उन्हें जब आएंगे तो जल्दी मिल लेना, क्यों नहीं मिल रही, कहाँ गई, कहीं ना पता मिले उनका। दीदी जीजाजी नहीं मिल रहे, बहुत व्याकुल, बहुत दुखी कि कहाँ ढूंढूं मैं अब अपनी दीदी जीजाजी को। हर स्थान पे देखा, कहीं नहीं मिले। एक दिन तो ढूंढते हुए पहुंच गए एक कथा में, बैठ गए, सुनने लगे कि क्या कथा चल रही है। तब तो राम जी की ही कथा हो रही थी और प्रसंग था वनवास का। प्रसंग चल रहा था कि कैकेयी मैया ने दशरथ जी से वरदान मांग लिए, अपने वचन मांग लिए कि राम जी को 14 वर्ष का वनवास हो। अब तो ये सुन के ही जो इनके हृदय पे आघात पहुंचा कि ये क्या मांग लिया इन्होंने, 14 वर्ष का वनवास। और दशरथ जी ने दे भी दिया। पता चला कि राम जी तो वन में चले भी गए, जानकी मैया को लेकर लक्ष्मण जी के साथ। अरे अब तो अति व्याकुल, सुनते ही मूर्छित हो गए। अब जैसे तैसे मूर्छा दूर हुई तो खूब रोए कि अरे ये क्या कर दिया, दीदी के ससुर जी तो बहुत खराब है, वन में भेज दिया, जीजा जी ने कुछ कहा क्यों नहीं उन्हें, ऐसे कैसे कर सकते हैं, ये कैकेयी मैया ने ऐसा क्यों किया, वनवास क्यों दे दिया हमारे दीदी जीजा जी को। बहुत रोए, बहुत रोए, ये तो बहुत गलत हुआ, बहुत अच्छे थे वे तो, उन्होंने ऐसा क्या कर दिया जो वनवास दे दिया, मना क्यों नहीं किया जीजा जी ने। तब तो थोड़े समय बाद जब अश्रु शांत हुए, सूखे, तब तो थोड़ा क्रोध आया कि ठीक है, स्वयं जाना था तो जाते ना, हमारी इतनी सुकुमार बहन को क्यों ले गए, हमारे पास छोड़ देते, हम रख लेते अपनी बहन को। मैया नहीं रही तो क्या, हम तो जीवित है ना, हम रखते अपनी बहन को, वन में ले गए, कितने खराब हैं ये। तब तो राम जी पे क्रोध करने लगे, लेकिन मन में बहुत दुख। अब क्रोध भी शांत हो गया, क्या करे, अब क्या करे, अब कैसे ढूंढे, कैसे उन्हें सुख पहुंचाए, बहुत दुखी होंगे। कथा में सुना था कि गए भी तो नंगे पैर हैं, पादुका भी नहीं पहनी, है राम। चित्रकूट तो घना जंगल है, वहाँ तो कांटे भी होंगे, शिला पे सोते होंगे, शिला तो गर्मी में तप जाती होगी, सर्दियों में कितनी ठंडी हो जाती होगी, हाय राम जी, तो सब सह रहे हैं, हमारी दीदी जीजा जी कैसे सहते होंगे। अरे कितनी कोमल सी तो दीदी है हमारी छोटी सी, कैसे सहती होंगी सब, क्या किया जाए, कैसे रहा जाए, कुछ तो करना पड़ेगा अपनी दीदी जीजा जी के लिए। तब तो अश्रु पोंछ लिए और एक प्रयास में जुट गए। अब तो गली गली जाते, सबसे दक्षिणा मांगते, कोई 1 पैसा दे देता, कोई 2 पैसा दे देता, ब्राह्मण तो थे ही अब ये, तो अब बैठते और सबसे खूब जो जितना दे देता, खूब प्रेम से सबसे दक्षिणा लेते। जब बहुत सारे पैसे इन पे इकट्ठे हो गए, तब तो गए बाजार, बहुत सुंदर 3 जूते बनवाए, शनील के, मखमल, बहुत सॉफ्ट, कि राम जी, लक्ष्मण जी और अपनी बहन सबके लिए जूते लेकर जाएंगे। पलंग बनवाए 3, एक सबसे बड़ा, एक उससे छोटा, एक उससे छोटा, तकिए, गद्दे, सुकोमल गद्दे सब बनवाए,
कि अब जाएंगे हम जंगल में, अपनी बहन को कोई कष्ट नहीं होने देंगे। जीजा जी को चिंता हो ना हो, हमें तो है ना। अब ये जूते पहन के ही घूमेंगे, इन पलंग पे सोएंगे, कोई कष्ट नहीं होने देंगे उन्हें, सब सेवा हम करेंगे, किसी को कोई कष्ट नहीं होगा। वन में रहना है तो रहें, हम भी रहेंगे साथ में, सब सेवा करेंगे। अब तो जब सब सामान बन के तैयार, तो सर पे तीनों पलंग रखे, एक के ऊपर एक के ऊपर एक, इसी तरह बनवाए गए थे। उसके ऊपर रखे गद्दे, तकिए, पादुकाएं और चल दिए चित्रकूट की ओर। पूछते हुए, रास्ता देखते हुए पहुंचे चित्रकूट। अब यहाँ भी वही हाल, दीदी जीजा जी इतने आसानी से तो मिलने वाले नहीं। खूब ढूंढा, आवाजें लगाई, कहाँ हैं दीदी जीजा जी। मन अति व्याकुल कि बताओ, इतने घने जंगल में आ गए। जितना जंगल में जाते जाते, जितना देखते जंगल की और उतना मन और दुखी होता रहता कि इस जंगल में आए हैं। बताओ, यहाँ तो कांटे भी हैं, जानवर भी होंगे, दीदी मेरी कैसे रहती होंगी यहाँ, डर जाती होंगी। बहुत दुखी, बहुत ही ज्यादा दुखी। लेकिन ढूंढ रहे हैं दीदी जीजा जी कहाँ हैं। सुना था कहीं गोदावरी जी के तट पे, मंदाकिनी के तट पे होंगे, पहुंचे वहां, लेकिन कहीं नहीं मिल रहे आज। मन बहुत दुखी है। सोचा कहीं हमसे संकोच तो नहीं कर रहे। ऐसा करता हूँ, छुप जाता हूँ। पलंग बिछा दिए, पादुकाएं रख दी, गद्दे बिछा दिए, तकिए रख दिए और स्वयं झाड़ में जाके छुप गए कि शायद दीदी जीजाजी इनको देखकर आ जाएं। और अब हमारे करुणा निधान सरकार भी कब तक ही रह पाते अपने भक्त से दूर। आ गए वही वनवासी वेश में, माता जानकी के साथ, इन मामा जी की बहन के साथ। तो ये अब दीदी जीजा जी इनके आ गए। अब तो झाड़ में से निकल के आए, खूब रो रहे हैं अपनी दीदी को देख के कि दीदी ये क्या हाल बना लिया है। इतनी सुकुमारी हो आप, मना नहीं कर सकती थी, कह नहीं सकती थी मैं अपने भाई के पास जाऊंगी, मेरे को नहीं जाना वन। क्यों आई तुम वन में? कांटे लग गए होंगे, इतनी धूप हो रही है, धूप चुभती होगी तुम्हें, क्यों आई तुम यहाँ? तुम्हारा भाई जीवित है ना, आ जाती ना हमारे पास, हमें बोल देती, हम लेने आ जाते। खूब रो रहे हैं आज। हम माँ ने तो उन्हें अपने हृदय से लगाया, कहा कि भैया आप चिंता ना कीजिए, कोई कष्ट नहीं है हमें। आप ऐसे कैसे कष्ट नहीं है? देख नहीं रही हो जंगल, खूब झरने बह रहे हैं तो आनंद आ रहा है, अभी बाघ आएगा ना तो फिर डर जाओगी। तब तो माँ ने कहा कोई कष्ट नहीं है, तुम्हारे जीजा जी है ना, बहुत ध्यान रखते हैं हमारा। अब तो जीजा जी का नाम सुनते ही क्रोध आ गया। क्रोध में देखा राम जी को और कहा तुम्हें आना था वन तो आ जाते, हमारी दीदी को क्यों लेकर आए? मना नहीं कर सकते थे पिताजी को कि नहीं जाएंगे हम वन, क्यों आ गए ऐसे? कितना कष्ट दे रहे हो हमारी दीदी को। राम जी तो क्या ही कहे, मुस्कुरा रहे हैं। ये भाव देखकर रीझ जाते हैं राम जी, वही भाव का स्वादन कर रहे हैं आज। तब तो जानकी मैया ने उन्हें समझाया, कोई कष्ट नहीं है, तुम क्यों चिंता करते हो, बहुत ध्यान रखते हैं, देखो कहीं कोई कांटा नहीं चुभा, धूप नहीं लग रही, खूब आनंद है यहाँ पे। तब तो उन्होंने कहा होगा भी नहीं कोई कष्ट, एक कांटा नहीं चुभने दूंगा अपनी बहन को। सुंदर सुंदर पलंग लाया हूँ तुम्हारे लिए, बैठो इस पे। अब उनके भावों की रक्षा करने के लिए तीनों बैठ गए, तीनों पलंग पे, अपने हाथों से जूतियां पिनाई सबको। कहा कि अब यहीं रहो, 14 वर्ष का वनवास है ना, पलंग पे बैठो, जूतियां पहन के घूमो, मैं हवा करूंगा, मैं कंद मूल फल सब लेकर आऊंगा तुम्हारे लिए, कोई कष्ट नहीं होगा, कहीं नहीं जाना पड़ेगा तुम्हें, कहीं कोई धूप तक नहीं लगने दूंगा। तब तो माँ ने कहा कि कोई कष्ट नहीं, 14 वर्ष तो यूं ही बीत जाएंगे, खूब आनंद रहेगा, हमें तो प्रतिज्ञा का निर्वाह करना है ना, हमें कहा गया है बिना पादुका के जाना है वन में, पलंग पे नहीं सो सकते, हमें धरती माँ की गोद में ही सोना है, तो आप सब ले जाओ। वे रो रहे हैं कि इसको तो स्वीकार करो। तब तो राम जी ने समझाया खूब प्रेम से कि आपके भावों की रक्षा करने के लिए हम बैठे ना, इस पे पादुका भी पहनी, लेकिन अब पिताजी के वचन का पालन करना है, तुम चिंता ना करो, हम इस पे बैठे ना, प्रसादी हो गई, अब तुम लेकर जाओ इसे, खूब आनंद से तुम सो इस पर, जैसे ही समय पूरा होगा हम आएंगे तुम्हारे पास, तब साथ में रहेंगे, खूब आनंद रहेगा।
बहुत प्रेम से अब समझा बुझा के मना लिया प्रयाग जी को कि यहाँ कोई कष्ट नहीं है और पलंग आदि सब ले जाओ साथ में। अब तो जानकी मैया ने खूब प्रेम से उन्हें हृदय से लगाया और अश्रुपूरित नेत्र से अब विवश हो गए ये भी वापस अयोध्या जी जाने को। मंदाकिनी जी में स्नान किया, सब पलंग पादुका तकिए गद्दे सब अपने सर पे पुनः रखे। कुछ कदम ही चले होंगे, अब जानकी मैया अपने भाई को भी कैसे कष्ट होने दे। माया शक्ति, कुछ कदम चलते ही अयोध्या जी पहुंच गए। ये हैरान कि हमें चले तो समय नहीं हुआ, अयोध्या जी कैसे आए। तब सोचा कि शायद हम इतना रो रहे हैं, मति भ्रम हो गया होगा, बहुत दिनों से चल ही रहे होंगे, हमें पता नहीं चला। आ गए अयोध्या जी, जहाँ माँ ने पहले दर्शन दिए थे वहीं गए। एकांत बन आराम से रह रहे हैं। तीनों पलंग बिछा लिए, क्योंकि राम जी ने कहा है जब हम आएंगे तब बैठेंगे इन पे, तो सुरक्षा करनी है पलंग की, कोई ले ना जाए। पादुकाएं रखी, तकिए बिछाए, गद्दे रखे और खूब आनंद रहा। अब तो अपने व्यवहार के लिए करवा रखते थे अपने पास, तो अब बढ़िया से पलंग गद्दे बिछाते और पलंग के नीचे रखते करवा। वहीं नीम के पेड़ के नीचे खूब आनंद से रहते। अब कोई संत आदि आते तो खूब प्रेम से इन्हें देखते और कहते कि अरे भैया प्रयाग जी, मामा जी, संत बन गए हो, विरक्त वेश तो धारण कर लिया है, लेकिन भजन वजन कुछ करते नहीं दिखते, पलंग पे बैठे रहते हो, संतों को ये शोभा थोड़ी देता है। तब तो ये कहते हैं अरे अरे तुम नहीं जानते हम कौन हैं। अच्छा, और क्या, हमारे जीजा राम जी हैं, उन्होंने कहा है हमें कि पलंग पे बैठा करो। आभास रहता है कि वे हमारे साथ हैं, उन्हीं की प्रसादी है, उन्हीं की आज्ञा है हम पलंग पे बैठे। तो बस अपने जीजा जी के राज में आनंद से रहते हैं, सब भजन होता है ऐसे ही। तब तो कुछ पंक्तियां कही उन्होंने जो आज तक बहुत फेमस है हर जगह, अयोध्या जी में भी मिथिला जी में। उन्होंने कहा, नीम के नीचे खाट बिछी है, खाट के नीचे करवा, प्रयागदास अलमस्ता सोवे, राम लला का सरवा। अर्थात कि हम राम लला जी के सरवा हैं। सरवा अर्थात साले हैं, हमारे जीजा जी लगते हैं राम लला जी, तो हमें किस बात की चिंता, हम तो अलमस्त सोएंगे यहाँ। भजन तो अयोध्या जी की वायु में भी है। जब संबंध हो जाए, संबंध का निर्वाह स्वयं ठाकुर जी करते हैं, और इसी संबंध के नाते सब होता है। फिर हमें कोई साधन उतना नहीं करना पड़ता, क्योंकि साधन अपने आप बनता है, क्योंकि यहाँ संबंध आ जाता है। ठाकुर जी को यदि केवल भगवान मान के धूप दीप दिखा के पूजा करोगे तो उसका कोई लाभ नहीं, एक संबंध होना आवश्यक है। यदि ठाकुर जी से संबंध बन गया, निर्वाह आप करे ना करे, आप में तो क्षमता ही नहीं, हम में किसी में क्षमता नहीं ठाकुर जी से संबंध निर्वाह की। संबंध निर्वाह वे स्वयं करते हैं, जैसे कि इनके साथ निर्वाह किया। बस हृदय पवित्र होना चाहिए, सरल चित होना चाहिए, तब संबंध का निर्वाह स्वयं ठाकुर जी करते हैं, हमारे श्री सीताराम जी करते हैं। और जब वे संबंध का निर्वाह करते हैं तो भजन भी बनता है और आनंद भी रहता है। तब किसी की चिंता नहीं रहती, सब उन पे छोड़ देना होता है, उनके सहारे अलमस्त के सोते हैं। फिर तो भक्तजन खूब आनंद से ठाकुर जी के चिंतन में ही दिन रैन बीतती है। और ऐसा ही हुआ इनके साथ भी, दिन रहे ठाकुर जी के चिंतन में आनंद से रहते। और अब एक दिन वो समय आया जब वनवास का समय इनके अकॉर्डिंग पूरा हुआ और श्री सीताराम जी साक्षात पुनः प्रकट हुए। अब तो देख के अति आनंदित कि वनवास खत्म हो गया, हमारे दीदी जीजा जी वापस आ गए। खूब प्रेम से अपने हृदय से लगाया इनको और फिर इनका हाथ पकड़कर कनक भवन की ओर ले गए, क्योंकि इनका भाव तो यही था ना कि वनवास के बाद हमारे दीदी जीजा जी तो अवश्य आएंगे और फिर हम कनक भवन में जाकर रहेंगे उनके साथ, तब तक हम ये पलंग की और उनकी पादुका की सुरक्षा में हैं। तो वही किया ठाकुर जी ने, वही संबंध, वही भाव का निर्वाह किया। आई इनके पास और खूब प्रेम से अभी ने अपने साथ कनक भवन की ओर ले गए। इतना भाव, इतनी भक्ति देखकर तो बस क्या ही इनकी स्थिति का वर्णन किया जाए।
कनक भवन जाते जाते उस और बढ़ते बढ़ते अब तो इन्होंने अपने शरीर का त्याग करा और साक्षात दिव्य अयोध्या जी, उस साकेत धाम की ओर प्रस्थान किया और ठाकुर जी के नित्य लीला में सम्मिलित हो गए, साकेत धाम में चले गए। तो ऐसी ही अद्भुत चरित्र है प्रयागराज जी का, हमारे सबके प्यारे मामा जी का, जिन्होंने या जिनके साथ राम जी ने खूब प्रेम से संबंध का निर्वाह किया। तो ऐसे प्यारे मामा जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। हम भी बस इसी प्रकार से अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी के पास एक संबंध स्थापित कर ले। निर्वाह तो वे स्वयं कर ही लेंगे और करवा ही लेंगे, केवल उन पे विश्वास रखे तो खूब आनंद रहेगा। तो आज मामा श्री का चरित्र तो यहीं विश्राम देते हैं। कल अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को उनके किसी अन्य दिव्य भक्त का चरित्र श्रवण कराएंगे। आज के लिए इतना ही। जय जय श्री सीताराम।